हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे मिली है एक सुबह सुबह गुड न्यूज़। तो मैं आपको दिखा दूँ वो गुड न्यूज़ है क्या। तो ये रही मेरे लिए गुड न्यूज़। पड़ोस में आंटी के घर पर छोटे छोटे हुए हैं बेबी, और ये है मेरे चीकू की मम्मी। ये कितने छोटे छोटे बेबी हुए हैं, मुझे सुबह सुबह आंटी ने बताया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। देख कितने छोटे छोटे बेबी हैं आप लोग। और ये रेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर जब मैं घर पर आई अंदर तो देखा मैंने मम्मी बना रही थी ब्रेकफास्ट में पोहा, और हर्ष पूर्ति को भी लंच में यही देने वाली थी। तो उन दोनों को पोहा खाना था, तो मम्मी यहाँ बना रही थी पोहा। तो ब्रेकफास्ट में ना कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं। कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बनाएं क्या, पोहा बनाएं कि पास्ता बनाएं कि आलू के पराठे बनाएं। बट वो ये मम्मी ना सबसे पूछ लेती हैं कि किसको क्या खाना है। तो हर्ष पूर्ति बोले कि हम दोनों को पोहा खाना है, तो मम्मी यहाँ बना रही थी पोहा। गुड मॉर्निंग चिक्कू। मेरा चिक्कू सबसे प्यारा। चिक्कू के भाई बहन हुए हैं। चिक्कू कॉन्ग्रेचुलेशंस, चिक्कू के भाई बहन आ गए। चिक्कू कॉन्ग्रेचुलेशंस। चिक्कू बात तो करो, क्या हुआ? मम्मी ने भगा दिया? भाई बहनों से नहीं मिलने दिया? रक्षाबंधन आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम से कम घर की सफाई करें तो कंप्लीट सफाई हो जाएगी। मुझे कंटिन्यू लगना भी नहीं पड़ेगा और घर की सफाई भी हो जाएगी। तो आज से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा जो भी सामान जिसको एडजस्ट करना है, कुछ चेंज करना हो, तो वो मैं आज से स्टार्ट कर दे रही हूँ। और जब तक रक्षाबंधन आएगा तब तक मेरा कंप्लीट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं सफाई स्टार्ट करने वाली हूँ शोकेस से। तो ये काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इसको साफ़ करने की, तो आज अच्छा खासा मौका मिल गया मुझे इसको क्लीन करने का। ये जो क्या है ना, हम लोग कप वप लेते हैं डेयरी का, तो वो मतलब कि जैसे एडजस्ट करते हैं हम लोग, तो फिर वो वैसे ही बिगड़ जाते हैं। तो मैं इसको सोच ही रही थी काफ़ी दिन से क्लीन करने की। मुझे बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से गंदी भी लग रही थी। तो मैंने सोचा ये ठीक है, आज इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। और जो इसके ग्लास वगैरह हैं, मिरर वगैरह हैं, वो भी काफ़ी गंदे हो गए थे। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से मैं क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं क्या कर रही हूँ ना कि जो मतलब कप एक जैसे हैं उनको कर रही हूँ एक साइड, और मतलब अलग अलग टाइप के हैं तो उनको उसी लाइन में लगा रही हूँ, जिससे कि इजली हम लोगों को अगर हम लोग एक कप निकाल रहे हैं तो उसके साथ के और भी कप उसी के पास मिल जाएं। तो वही चीज़ मैं कर रही थी कि सारे कपों को एडजस्ट कर रही थी। तो चक्कर क्या है ना कि एक तो फेस्टिवल आता है ना, तो फेस्टिवल बहुत सही के लिए आता है। वो तो हमारे लोगों के घर की सफाई भी हो जाती है और सब काम भी हो जाते हैं। और फिर मैं कंटिन्यू लग के सफाई करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर मम्मी मुझसे बोलती हैं कि ये क्या कंटिन्यू लगी हुई है, खाना खा ले, ये खा ले, वो खा ले। तो मैंने सबसे पहले किए थे रूम क्लीन, फिर किया था हॉल क्लीन, और उसके बाद मैं ये करने आई हूँ। तो रूम और हॉल तो मेरा डेली का है, वो तो मैं करती ही हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने ये पकड़ के बैठ गई, तो आज इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सफाई तो करनी ही है। क्योंकि वेस्ट फेस्टिवल पे गेस्ट वगैरह आते हैं, तो उससे पहले तो घर को क्लीन करना ही पड़ता है। हम लोग भले ही क्लीन करते हो, पर जो फेस्टिवल पे जो सफाई होती है ना, तो वो एक अलग ही होती है। तो यहाँ पर मेरा भाई ना बार बार चश्मा रख देता है अपना ग्लास के पास, तो उसको मैंने हटा दिया यहाँ से अलग। और अब ये मैं कर रही हूँ डस्टिंग। हम लोगों को ना कितना भी मतलब करके रख लें कि दुबका के रख लें, मतलब ग्लास वगैरह लगा के रख लें, पर फिर भी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत डस्ट तो घुस ही आती है। पता नहीं ये कहाँ से आती है, ये मुझे नहीं पता। तो वही मैं डस्ट को क्लीन कर रही थी। और क्या है ना कि ये मैंने ना ऐसे कर रखा था कि जो कप हैं जितने भी वो ऊपर। तो यहाँ पर देखिए ये ना मैं साफ़ कर रही थी, और ऊपर वाले ग्लास ये मेरे से टूट के नीचे गिर गया और ये टूट गया। तो ये सेट बिगड़ गया, 6 ग्लास का सेट तो ये बिगड़ चुका। तो यहाँ पर मुझे ना पार्क अवेन्यू का ये बैग मिला था, तो मैंने सोचा इसके प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये है परफ्यूम, तो इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
और ये है शेविंग ब्रश, जो ब्रश होता है ना तो ये है ब्रश। तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये खुल नहीं रहा था तो अभी मैं इसको खोलती हूँ। तो ये जो इसके जो आगे जो हेयर्स है ना, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मेरा तो इससे खेलने का मन कर रहा था। पार्क एवेन्यू। तो ये जो प्रोडक्ट्स है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे जो 2nd नंबर की है कनिष्का दीदी, उन्होंने भिजवाया था डैडी के लिए। बट डैडी मोस्टली बाहर शेविंग करा लेते तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये अभी वैसे के वैसे रखे हुए थे। और ये अभी दूसरा परफ्यूम रखा मैंने। और ये है आफ्टर शेव लोशन, मतलब कि शेव करने के बाद जो लोशन लगता है वो। मैं डैडी से बोलती हूँ डैडी ये रखा हुआ आप इसको यूज़ किया करो। डैडी बोलते हैं कि हाँ जब घर पे करूँगा शेविंग तब करूँगा यूज़ तो पता नहीं कब यूज़ होगा ये। और ये है आई थिंक सोप। तो ये है सोप, प्रीमियम मेंस सोप। मैं आपको दिखा दूँ इसको निकाल के। तो कभी कभी ना ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं ना, तो आप लोगों के साथ शेयर करने का मन कर जाता है कि चलो आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है। और ये है पार्क एवेन्यू। अच्छा, शेविंग क्रीम, फोम क्रीम होती है, शेविंग फोम क्रीम। तो ये वो है। तो इसको भी मैं दिखा देती हूँ निकाल के। तो ये है पार्क एवेन्यू का सामान जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज के ऊपर किस तरीके से सामान कर दिया है सब। तो यहाँ मैंने बनाया है सैनिटाइज़र। ये तो मैंने बताऊँ क्या किया, ये एक मेरे पास ना सीरम की बॉटल थी। तो मैंने एक्चुअली में क्या था ना कि जो कॉलिन था वो मेरा हो चुका था ख़त्म। तो मैंने ये देखा है कि कॉलिन से जिस तरीके से मिरर क्लीन होता है उस तरीके से सैनिटाइज़र से भी हो जाता है। तो मैंने अपना यहाँ थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा बोलते हैं ना जुगाड़, मैंने वो करी। तो मैंने यहाँ क्या किया ना कि जो सीरम था, एक हेयर सीरम, उसकी बॉटल खाली हो चुकी थी। तो मैंने उस बॉटल के अंदर डाला सैनिटाइज़र और उससे मैं कर रही थी मिरर क्लीन। तो काफ़ी अच्छे मिरर क्लीन हो रहे थे, क्योंकि सैनिटाइज़र ना ऐसा तुरंत उड़ जाता है, मतलब कि इसके अंदर थोड़ा कुछ अल्कोहल वगैरह होता है जो तुरंत ही उड़ जाता है। तो इससे मुझे न्यूज़पेपर बार बार एक ही जगह रगड़ना नहीं पड़ रहा था। तो ये मेरा तुरंत की तुरंत क्लीन हो रहा था और मिरर भी काफ़ी शाइन कर रहे थे और जर्म्स भी मर जाएंगे। इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, मतलब कि आप लोग भी ट्राई करना गाइज़। आप लोग लिटरली में बोलोगे कि बहुत अच्छी चीज़ बताई है। इससे क्या है ना, बहुत ही मतलब एक तो जर्म्स मर जाएंगे और क्लीन भी हो जाएगा मिरर, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आप लोग भी करना ज़रूर और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को सैनिटाइज़र से मिरर क्लीन करने के बाद कैसा लगा। तो वही मैं जो भी गंदा था सब कुछ कोने से लेके स्टार्टिंग तक वो मैं क्लीन कर रही थी यहाँ सैनिटाइज़र से। तो हमको क्या है ना, अगर थोड़ा सा भी लगे कि न्यूज़पेपर गंदा हो गया तो हम लोगों को तुरंत न्यूज़पेपर चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग गंदे न्यूज़पेपर को बार बार करेंगे तो वो मिरर फिर गंदा ही लगेगा। तो मैंने यहाँ न्यूज़पेपर चेंज कर लिया था। तो अब मेरी हो चुकी है फाइनल सफाई। तो यहाँ मैंने फ्रिज के ऊपर ऐसे क्लीन कर दिया था और यहाँ पर मैंने ये लगा दिए थे कप वगैरह। तो ये जो पीछे रखे हुए ना रेड कलर के जग के साथ, जो रेड कलर के रखे हुए उसमें से ये टूट गया था। और यहाँ पर मैंने लाइन वाइज थोड़ा ऐसे कप को एडजस्ट कर दिया, थोड़ा मतलब ठीक लगे। और यहाँ पर मैंने क्या किया ना कि जो ये एक मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो बड़ा वाला बॉक्स है उसके अंदर रखे हुए हैं कप्स का सेट है इसमें। और ये ग्रिलर को मैंने यहाँ रख दिया और ये केटल यहाँ, और जो पार्क एवेन्यू का बैग था वो मैंने यहाँ कोने में रख दिया। और ये है एक छोटी सी टी केटल, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया था। और अब मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर ये कप को मैंने एडजस्ट कर दिया था और यहाँ नीचे टोटल ग्लास ही ग्लास थे और जो बाउल्स थे कांच के तो वो मैंने यहाँ नीचे एडजस्ट कर दिए थे। और ट्रे पीछे लगा दी थी और प्लेट, और ये नीचे फर्स्ट एड बॉक्स। और ये जो ऊपर शीट बिछी हुई थी ना, तो वो शीट नीचे कम पड़ गई थी पहले जब मैं लेके आई थी, तो मुझे यहाँ न्यूज़पेपर लगाना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने अब ये इसके अंदर ना
पहले मैं आपको फ़र्स्ट एड बॉक्स दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट एड बॉक्स को काफ़ी सामान मतलब बिगड़ रहा था कि कुछ सामान कहीं रखा था, कुछ सामान कहीं रखा था। तो फिर मैंने भी इसको एडजस्ट किया। तो ये इंजेक्शंस वगैरह थे तो ये रखे हुए थे, और ये जो नेबुलाइज होता है ना तो उसको जो स्टीम देते हैं इससे, तो ये वो है। और ये है गरम पट्टी, और भी जो भी फर्स्ट एड बॉक्स में होता है रोलन वगैरह, ये सब मैंने इसको बॉक्स को पूरे तरीके से ऐसे सेट किया। और ये है नोज़ल ड्रॉप, ये काफ़ी अच्छी ड्रॉप है। अगर आपको छींक भी आना बंद नहीं हो रही हो, नाक में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इसको डाल सकते हो। तो और इस बॉक्स में ना मैंने क्या रखा था कि जो भी प्लास पेचकस जो इलेक्ट्रिशियंस के सामान होते हैं तो वो मैंने इसके बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर दिया। तो मुझे ना बिखरी हुई चीज़ थोड़ा पसंद नहीं आ रही थी। और यहाँ पर शू पॉलिश का सामान है, जैसे कि शू वगैरह। और यहाँ पर ना मतलब पेंटिंग वेंटिंग के मतलब मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो मैंने इसको कॉर्नर में एडजस्ट कर दिया था। और ये हो चुका है मेरा सेट पूरा, जो कि पूरा बिगड़ा हुआ था, तो मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी पूरी सफाई। फ्रिज के ऊपर भी काफ़ी सारे स्पॉट्स आ गए थे, तो इसको भी मैंने क्लीन किया। ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, यहाँ बहुत जल्दी डस्ट दिखने लगती है, तो इसको भी मैंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरा क्लीन किया। तो गाइज़, आप लोगों को सफाई पसंद आई हो तो लाइक करना। तो गाइज़, अब मेरी सफाई हो चुकी है, और सफाई करने के बाद मैं गई सीधा नहाने, और नहाने के बाद करी पूजा। फिर पूजा करने के बाद खाया खाना। खाने में मम्मी ने आज छोले भटूरे बनाए थे, तो बहुत टेस्टी थे। तो अब मेरी हो चुकी है सफाई। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं आज थोड़ा थोड़ा साफ़ करूँगी, तो एकदम से मुझे नहीं लगना, थोड़ा थोड़ा करूँगी तो एक दिन पूरा हो जाएगा। तो एक दिन मैं ऐसा ही एक कोना चुन लिया करूँगी कि आज इस कोने को साफ़ करना है, आज इसको करना है। तो फिर गाइज़, आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब, और बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय।